वंस अगेन हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो अस्सलाम वालेकुम। मैं शिबू खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिबू खान में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास है। इससे पहले जो क्लासें कराई गई हैं वो बहुत जानदार है, उसमें बेसिक चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो क्या है, मैं बार बार इसी बेसिक चीज़ पे चर्चा नहीं करूंगा, आपसे बार बार मैं यही एक बात बोल देता हूँ कि बेसिक पे ध्यान दीजिए, बेसिक पे ध्यान दीजिए। बेसिक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। चलिए आज नहीं बोलता हूँ आपको क्या करना है, लेकिन उन क्लासों को जरूर देखना है। ठीक है, क्या करना है, उन क्लासों को जरूर देखना है, उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो आज आपके लिए जो स्पेशल है, आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या है, इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको कि 5 रुपए में 6 के भाव से, 6 रुपए में 5 के भाव से, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ये इनके कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन इस टाइप के पूछ लिए जाएं तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, इनका तरीका क्या होना चाहिए, और कौन से रूल का, कौन से तरीके का, कौन से ट्रिक का आपको यूज करना है। क्या होता है ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, फार्मूला भी बताऊंगा, यूज करने का तरीका भी बताऊंगा, वो सारी चीजें मैं यहाँ आपको बताऊंगा आपको। लेकिन इससे पहले करना क्या है, इससे पहले आपको पहले वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को शेयर करना पड़ेगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यहाँ पे जो चीजें कराई जाती हैं आपको वाकई वो सारी चीजें आपको पता है। एक एक टॉपिक के जितने भी टाइप होते हैं, 4 5 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे टाइप यहाँ पे कराए जाते हैं। एक भी टाइप का क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं जाता है। चैप्टर वाइज ये जो क्लासेस चलाई जा रही है, इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, आपको क्या है, बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो को तुरंत लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर चैनल पर नए हैं, और चैनल को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है जब चीजें अच्छी मिल रही हो तो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन क्या है, लेकिन इससे पहले आपको जरूर उस वीडियो को देखना है जो इससे पहले हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत शानदार है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है कि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है और क्या करता है, 6 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है। तो आपको बताना है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, आपको लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके को आपको यूज करना है। लेकिन लास्ट में मैं बताऊंगा कि इन दोनों तरीके का फायदा क्या होता है। जब दोनों तरीके साथ में टकरा जाते हैं आपस में, क्या होता है, ये वाला भी तरीका जो दूसरा है और जो पहला है, दोनों तरीके आपस में मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन में दोनों तरीके आपस में मिल जाएंगे, कौन सा तरीका ज्यादा परफेक्ट होगा वो मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको बने रहना है हमारे साथ और क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है। क्या करता है, एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है और 6 रुपए में 5 के भाव से पेंसिल बेच देता है। आपको देखो नंबर सेम दिख रहे हैं, 5 और 6, और यहाँ 6 और 5 दिख रहा है। तो जब इस टाइप के नंबर दिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको सबसे पहले हम इनको कोई किसी अक्षर से प्रतीत कर देते हैं। जैसे ये है ए, ये हो गया बी। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखो क्या, ए बी हो गया, 5 को ए दिया हमने और 6 को बी दिया, तो यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, और ये जो 5 होगा ये ए हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे हो बात को, इतना अगर समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो एक व्यक्ति जो है ये क्या हो गया, ए 5 हो गया, बी 6 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 6 बी और ए 5। अब यहाँ पे मैं चीजों को आपको अच्छे से बता रहा हूँ। देखो ए बराबर आपका 5 है और बी बराबर आपका क्या है, 6 है। और इस टाइप के जब क्वेश्चन मिलेंगे तो पहला रूल क्या है, पहला जो तरीका है उसको देखिए, पहली ट्रिक जो है उनको क्या करना है आपको। इस टाइप के क्वेश्चन को मिलते हैं जब नंबर दोनों सेम होंगे तो आप करना क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू 100। 100 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ प्रतिशत पूछा गया है। क्या पूछा गया है, प्रतिशत की लाभ प्रतिशत होगा कि हानि प्रतिशत होगा, आपको पता तब चलेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने पे अगर माइनस आएगा तो हानि हो जाएगा, और अगर प्लस आएगा तो लाभ हो जाएगा। ठीक है, आप चीजों को अच्छे से समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, ये हमारा पहला तरीका है, पहले तरीके को आप सीखो अच्छे से। देखो तो यहाँ बी क्या है, बी हमारा 6 है, तो 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पे 36। ठीक है, और दूसरा क्या है, माइनस हमारा ए स्क्वायर, ए मतलब 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा, और यहाँ नीचे कितना है, ए का वर्ग 25। ठीक है, और उसके बाद हम क्या 100 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कुछ कट रहा है और कुछ माइनस करने पे कितना आ रहा है, 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, बटे आपका 25 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, 25 से भाग करना है, 25 को 100 होता है, तो ये आपका 44% आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो ये हमारा
लाभ प्रतिशत है। क्या है? लाभ प्रतिशत है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमने देखा, ये तरीका कितना आसान था। ये था फार्मूले बेस्ड तरीका, जो फार्मूला होता है वो तरीका। अब मैं आपको बताऊंगा जो ट्रिक होती है, ट्रिक का यूज बताऊंगा। ठीक है, ट्रिक का यूज होता है, कभी कभी ट्रिक का यूज थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, लेकिन क्या होता है कि ट्रिक आना आपको बहुत जरूरी है, आगे आपके क्वेश्चन में काम आती है चीजें। तो ठीक है, इतना आपने सीखा, अच्छी बात है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी बहुत अच्छा तरीका है, उसका यूज आपको आखिरी में समझ में आएगा कि दूसरा तरीका क्या है। ये आपका जो पहला तरीका था, ये है दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में देखो क्या कर रहा है, 5 रुपए में 6 के भाव से बेच रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 6 रुपए में 5 के भाव से बेच रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कोई वस्तु, जो वस्तु है, ठीक है, वस्तु लिख लेते हैं। और दूसरा क्या लिखते हैं, दूसरा जो किस भाव से बेच रहा है या रुपये। ठीक है, हमने लिख लिया यहाँ पे रुपया, जिस भाव से बेच रहा है। तो 5 रुपए में 6 के भाव से, मतलब 5 रुपए में 6 चीजें बेच रहा है, और यहाँ पे 6 रुपए में 5 चीजें बेच रहा है। तो 6 रुपए में 5 चीजें बेच रहा है। अब यहाँ पे देखो, आपको अच्छे से समझना है, ये आपका रुपया है, ये वस्तु है। इतनी चीजें को समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे हो तो आपको देखो ध्यान से देखना है, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ। देखो आराम से सुनो, यहाँ पे क्या है, रुपया है। मैंने क्या लिखा कि किस रेट से बेच रहा है। रेट मतलब 5 रुपए में 6 के भाव से बेच रहा है। 5 रुपए में 6 के भाव से, मतलब 5 रुपए में 6 चीज बेच रहा है। हमने वस्तु को इधर कर दिया, तो 5 रुपए में 6, 5 रुपए में 6। उसके बाद यहाँ पे 6 रुपए में 5, तो ये देखो आपका क्या कर रहा है, 6 रुपए में 5 वस्तु बेच रहा है। हमने क्या किया, 6 रुपए में 5 वस्तु बेच दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब 1 रुपए पर दर निकालना है कि 1 रुपए में अगर चीजें बेची जाए तो कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 रुपए में अगर चीजें बेचोगे आप, तो 1 रुपए में 5/6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब आप 5 रुपए की 6 बेच रहे थे, तो 1 रुपए की 5/6 हो जाएगी। ठीक है, इतना आपने समझा, अच्छी बात है। अगला देखिए, अगला इसमें क्या हो जाएगा, 6 रुपए की 5 है, तो हम 1 रुपए की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, देखो यहीं पे हमारी ट्रिक जो लागू होती है। ट्रिक क्या है, आपको देखो यहाँ पे नीचे 5 है और यहाँ पे 6 है। इन दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं। जब एलसीएम निकालोगे तो देखो क्या आएगा, ये एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 6 और 5 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा आपका 30 आएगा। ठीक है, तो 30 से हम क्या करेंगे, दोनों में गुणा करा देंगे। 30 से गुणा करा दो। जब 30 से गुणा कराओगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5 छंग 30 और ये हो जाएगा 6 पंचे 30। ठीक है, तो आपका ये देखो 5 गुणे से 5 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 6 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। हमने क्या कहा था कि देखो पहले ये आपका क्या होता था, क्रय मूल्य। ठीक है, जो आपने सीपी जिसपे खरीदा था और ये आपने बेचा था। पहले 5 रुपए के 6 के भाव से आपने खरीदा और 6 रुपए के 5 के भाव से आपने बेचा। यहाँ पे देखो आपने खरीदा था, ये बेचा था, तो ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। अब जब आपको लाभ और हानि निकालना है तो जो आपने बेचा है उसी से निकालोगे। तो ठीक है, आपका एसपी कितना है, एसपी 36 है, हमने 36 लिख लिया। 36 लिखने के बाद आपका सीपी देखो कितना है, 25 है, 25 लिख लिया, ये हमारा 25 हो गया। ये चीजें आ गई हमारी क्या, कि जब हमें लाभ और हानि केवल निकालना है। लेकिन जब लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो आपको पता है लाभ प्रतिशत के लिए नीचे होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में आपको पता है कि यहाँ पे 25 है। तो अब उसके बाद हमें क्या है, प्रतिशत निकालना है तो 100% करेंगे। उसके बाद आपको देखो क्या निकल के आ रहा है, ये आपका 11/25 गुणे आपका 100। ठीक है, 25 चौको 100। तो ये आपका जो आंसर आया निकल के कितना आया, 44% आपका आया लाभ प्रतिशत। क्या आया, 44% आपका लाभ प्रतिशत आ गया। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन अच्छे से सीखा कि ये आपकी ट्रिक है, लेकिन ट्रिक देखो कितनी बड़ी हो जा रही है। तो जहां पे ट्रिक का यूज होता है वहां ट्रिक यूज करते हैं, जहां पे फार्मूले का यूज होता है वहां पे फार्मूला यूज करते हैं। क्या करते हैं, देखो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक जहां पे आपका आसानी से फार्मूले से आ जाएगा, एक जहां पे आसानी से आपका ट्रिक से आएगा, फार्मूले से नहीं आएगा। तो आपको दोनों तरीका आना चाहिए। यहाँ पे वो दोनों तरीका बताया जाता है, चीजों को अच्छे से समझाया जाता है। ठीक है, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरे प्यारे दोस्त हो। ठीक है, आपको क्या है, बहुत अच्छी लाइन, बहुत अच्छी चीज आपको बताई जाती है ताकि आप गलत ट्रैक पे ना जाओ। अगर क्या होता है, आप गलत चीजों के ट्रैक पकड़ लेते, हम क्या कहते हो, अगर गलत लाइन पकड़ लेते हो, गलत ट्रैक पे चले जाते हो, तो आपकी जो मंजिल है वो गलत हो जाती है। क्या होती है, आप सही जगह ना पहुंच के गलत जगह पहुंच जाते हो। तो इसीलिए आपको वही लाइन चुनना है, वही प्लेटफॉर्म चुनना है जहां पे चीजें आपको अच्छी दी जाए। ठीक है, तो ये जो मैं चीजें करता हूँ आपको जो पढ़ाता हूँ, ये मेरा शौक है। ठीक है,
कि नो अर्निंग, मैं किसी अर्निंग के लिए, मैं किसी पैसे के लिए नहीं पढ़ाता हूँ चीज़ों को। ये मेरा शौक है। जब चीज़ें शौक से मिलती हैं तो क्या होता है, वो लगन से अगला बंदा बताएगा आपको, क्या बताएगा, लगन से बताएगा। और जब लगन से चीज़ें बताएगा तो यकीनन आपको वो सही रास्ता दिखाएगा। ठीक है। अर्निंग के लिए क्या होता है, दिन भर में आदमी लाखों वीडियो डालता है और लाखों क्या है लोग उसको बैठ के देखते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें भी वो डालता रहता है, अपडेट करता रहता है, क्योंकि अपने चैनल को प्रमोट करना रहता है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, मुझे केवल अपने आप को दिखाना है, चीज़ों को अच्छे से समझाना है, इसलिए मैं आपसे लाइक, कमेंट और शेयर करता हूँ। लाइक से क्या होता है, चीज़ें पता है अपने अंदर का जो है वो बढ़ता है, कि मनोबल बढ़ता है कि चीज़ें हमने शायद अच्छी दी है, तभी लोग हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, कमेंट से ये पता चलता है कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, वो पता चल जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने जो सब्सक्राइब किया है तो कुछ देखा होगा, ठीक है, और हमारी बातों को अच्छे से समझा होगा, तभी चीज़ों को सब्सक्राइब किया। और चौथी चीज़ ये है कि आपका शेयर करना आप ये दिखा देता है कि वाकई आपको यहाँ पे जो चीज़ें दी जा रही हैं बहुत अच्छी हैं, उनका आप बहुत अच्छे से पालन कर रहे हो उन चीज़ों को, और हमारी जो बात है उस बात की आप वैल्यू रख रहे हो चीज़ों को शेयर करके। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आपको क्या है इन चीज़ों को अच्छे से सीखना है। जो क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं वो यकीनन आप मान लो कि एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। चीज़ों को यकीन करोगे तभी आपको क्या है, जब आप किसी चीज़ पे बिलीव करोगे तभी आपका क्या है कुछ कल्याण होने वाला है। अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करोगे, आप अपने धुन में रहोगे, तो वो यकीनन आप जानते हो कि क्या होगा आपके साथ। आप गलत रास्ते पे जाओगे, आप गलत चीज़ें चुनोगे। ठीक है। तो आपका तो जानते हो क्या होना है। ठीक है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही केवल पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ें बहुत मेहनत और लगन से दी जाती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ बने रहना है और वीडियो को जरूर लाइक करना है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। अगला क्वेश्चन अगर आपको समझ में, ये क्वेश्चन समझ में आया तो अगला क्वेश्चन जरूर बताइए। 8 रुपए में 10 के भाव से और 10 रुपए में 8 के भाव से। क्या है, 8 रुपए में 10 के भाव से और 10 रुपए में 8 के भाव से। अब फिर से वही चीजें हो गई, यहाँ पे नंबर चेंज हुआ। इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, बिल्कुल जवाब देना है। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा। देखो क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 8 रुपए में 10 के भाव से पेंसिल खरीदा, यहाँ पे खरीदा और यहाँ पे 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया। ठीक है। अब आपको निकालना है कि हमारा लाभ होगा कि हानि होगा। सबसे पहले मैं आपको दूसरा तरीका समझाऊंगा, क्योंकि वो तरीका थोड़ा टफ होता है लेकिन उसका यूज बहुत है। फार्मूला जो है वो तो आप जान ही रहे हो, लेकिन जो मैं तरीका जो ट्रिक बता रहा हूं अगर वो सीख गए तो उससे आपका क्वेश्चन का देखो कितना फायदा होगा, आपको अंत में पता चलेगा। अभी आप क्या है वो सबसे पहले वो तरीका आप सीखो जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। जो दूसरा तरीका था, देखो 8 रुपए में 10 के भाव से चीजें क्या कर रहा है, बेच रहा है या खरीद रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये रुपए लिख लेंगे और ये वस्तु लिख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ 8 रुपए में 10 वस्तु मिल रही है और यहाँ क्या 10 रुपए में 8 वस्तु मिल रही है। अब ये दोनों चीजें हमने लिख लिया। अब क्या है, 1 रुपए में कितनी वस्तु मिलेगी, तो 1 रुपए में 8/10 और यहाँ पे 1 रुपए में कितनी मिलेगी, तो 10/8 मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपका जो आया, ये नीचे आ गया 10, ये आ गया 10 और ये आ गया आपका 8। ठीक है। अब इसका आप क्या करो, एलसीएम निकालो। तो ये 10 और ये 8 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौक 8। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 दूना 40। तो ये जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा 40। ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक है। हम 40 से इसमें गुणा करेंगे, क्या करेंगे 40 से गुणा करेंगे। जब 40 से आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 चौक 40 और ये 8 पंचे 40। यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 10 पंचे 50। ठीक है। ये हो जाएगा आपका दूसरा तरीका। दूसरा तरीका देखो, ये आपका एलसीएम जो आया था 8 पंचे 40, 10 पंचे 50 और यहाँ हमने काटा 10 चौक 40, 8 चौक 32। ठीक है। अब देखो आपने क्या किया था, ये क्रय किया था, सीपी था आपका, और ये आपने विक्रय किया। अब यहाँ से आपको लाभ और हानि का पता चलेगा। ठीक है। तो लाभ और हानि का देखो पता कैसे चलेगा, यहाँ पे आपको करना क्या है, ये आपका एसपी है और ये सीपी है, हम माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो ये 50 से 32 को माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा और 4 में से जब 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बटे हमारा जो सीपी होता है, सीपी कितना है 32 है, गुणे हम जो 100% लेंगे, कितना 100%।
ठीक है। अब ये आपको काटना है, देखो काटिए, कितने से कटेगा, क्वेश्चन कितने से कट रहा है आपको देखना है। यहाँ पे कितने से कट रहा है, देखो क्वेश्चन को काटते हैं हम लोग, काटते हैं कितने से हैं, 2 से काटते हैं पहले, 2 9 18, 2 1 9 2, 2 6 12, कट गया। अब इसको 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 25 हमने 100, ठीक है। अब कितना हो गया ये, कितना हो गया, 9 25 45, ये 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 225/4 हमारा आया। हम इसको काटेंगे कितने, 4 पंचे 20, फिर ये कितना हो गया, 2 25 हो गया, 4 छंग 24, एक ये हो गया हमारा 56 सही 1/4%। क्या हो गया, 56 सही 1/4%। तो ये दूसरा तरीका था। इस दूसरे तरीके को आपको इस क्वेश्चन में यूज नहीं करना है। आपको देखो तरीका कौन सा यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो तरीका आपको फार्मूले वाला यूज करना है। इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है तो आपको फार्मूला यूज करना है। जब क्वेश्चन आपको पता है कि इससे बड़ा हो जाएगा तो आप फार्मूला यूज करो। फार्मूला यूज करने के लिए देखो आपको करना क्या है, फार्मूला यूज करने के लिए b² - a² × 100, ये आपका फार्मूला है जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो, ठीक है। तो फार्मूला देखो क्या है, b² का कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग माइनस a आपको दिख रहा है 64 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a 8 का वर्ग बटे 8 का वर्ग। अब इसका वर्ग करने के बाद आप देखो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा इंटू ये 100 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूले के यूज से देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी हो जाएगा। ये इसमें से घटाएंगे कितना, 10 से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, 9 से 6 जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, बटे आपका 64 और ये हो जाएगा 100। हम यहाँ से काटेंगे, 4 चौक 4 1 9 4 और 2 हो जाएगा, 4 छंग 24, 4 25 हमने 100 होता है, ठीक है। फिर से काटो, कितने से कटेगा, देखो 4 चौक 16, 4 9 36, आपने गुणा किया था कि जब 9 का गुणा 25 में किया था तो 225 आया था, 225/4 आया था 56 सही 1/4%। तो देखो एक लाइन में क्वेश्चन हो गया और वो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इन्हीं चीजों का यूज करना होता है, ऐसे फार्मूलों का यूज करना होता है, ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ना होता है। क्या होता है, आपको ट्रिक सिखा दी जाएगी तो आप ट्रिक के चक्कर में पढ़ते रहोगे, लेकिन क्या है कभी कभी फार्मूला जो बना होता है वो भी इसीलिए बना होता है, चीजें आसान करने के लिए बना होता है, लेकिन जब चीजें थोड़ा सा टफ लगने लगती हैं तो ट्रिक बनाई जाती है और ट्रिक के बाद आपका क्वेश्चन और आसान हो जाता है। लेकिन अभी जब ट्रिक अगर टफ है तो आपको फार्मूले का यूज कर लेना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना है, आपको फार्मूलों को नोट कर लेना है, क्वेश्चन के नीचे फार्मूला नोट करके रख लेना है, आपको एग्जाम से पहले देख के जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। रमेश ने कुछ वस्तुएं, देखो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा चेंज होगा। रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में, रुपए 5 में 4 के भाव से भेज दी, 4 के भाव से खरीदा, ठीक है, 4 के भाव से खरीदा और क्या किया, 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दी। 8 रुपए में, रुपए 8 में 6 के भाव से बेच दी। तो आपको बताना है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया गया है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और क्या किया, 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। तो आपको बताना है लाभ क्या होगा या हानि क्या होगा, ये प्रतिशत आपको बताना है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जब दिया गया है इस टाइप का तो आपको देखो वहां पे क्या होता था, ए और बी केवल मिलता था, यहाँ आपको क्या मिल रहा है, ये ए, ये बी और ये सी, ये डी, क्योंकि नंबर सारे चेंज है। देखो ए में क्या 5 है, बी में 4 है, सी में 8 है और डी में क्या है 6 है, ठीक है। नंबर चेंज है तब आप क्या करोगे, तब भी फार्मूले का यूज करोगे। मैं आपको बता रहा हूँ फार्मूले का यूज फिर भी करोगे। आप देखो इस फार्मूले का यूज करोगे, क्या करोगे, इस फार्मूले का यूज करोगे। वहां पे b² रहता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC - AD बटे AD गुणे 100, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करोगे, चाहे इस फार्मूले से क्वेश्चन को लगा लो चाहे ट्रिक से लगा लो, जो ट्रिक अभी आपको बताया गया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो इन्हीं फार्मूलों का यूज करना है, ट्रिक का यूज नहीं करना है। ट्रिक का यूज जब मैं बताऊंगा ट्रिक का यूज करना कहाँ है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन
बी सी क्या है, बी आपका कितना है, आपको पता है कि बी 4 है, ठीक है, और सी आपका कितना है 8 है, हमने लिख लिया। उसके बाद ए कितना है आपका, ए 5 है, और क्या है डी आपका कितना है, डी 6 है, ठीक है, हमने लिख लिया। उसके बाद ए डी आपको पता है कि 5 गुणे 6 इंटू 100, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4 8 32 माइनस 5 6 30 बटे 30 गुणे 100, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद आपका आएगा यहाँ पे 32 से 30 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, बटे आपका कितना हो जाएगा, बटे आपका 30 हो जाएगा, गुणे आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, काटेंगे क्वेश्चन को, यहाँ से काटेंगे तो 1 0 से 1 0, ये आपका कितना हो गया 20 बटे 3, 3 6 18 और 2 बचेगा, 2 सही 6 सही 2 बटे 3% आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्यों लाभ हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में आया है, अगर ये माइनस में आता तो हानि हो जाता, क्या हो जाता, हानि हो जाता। तो मैं यकीन कर रहा हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखो एक टाइप के कितने, जो एक क्वेश्चन होता है कितने टाइप से पूछा जाता है, क्वेश्चन वही है खरीदने और बेचने वाला, 2 बार प्रक्रिया हो रही है, एक बार खरीदा और एक बार बेचा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन आपको क्या दिया गया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। मान लो आप यहाँ पे हम थोड़ा सा नंबर चेंज कर देते हैं, तो आपको क्वेश्चन को लगाना है, क्वेश्चन को क्या करना है, लगाना है। आप इस बार क्वेश्चन को लगाइए जल्दी से, देखिए कि आप सही हो। 25 रुपए में 20 के भाव से, 25 रुपए में 20 के भाव से, और क्या करता है 18 रुपए में 15 के भाव से, 18 रुपए में 15 के भाव से। अब क्या किया, फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने बदल दिया, नंबर बदलने के बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो रमेश ने कुछ वस्तु 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदा, और क्या किया 18 रुपए में 15 के भाव से पहले खरीदा उसने, फिर बेच दिया 18 रुपए में 15 के भाव से। अब यहाँ पे वही तो दिया गया है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, यही दिया गया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीसी देख लो कितना होगा हमारा, 20 गुणे कितना होगा, 20 गुणे 18, और यहाँ पे कितना होगा माइनस ए 25 गुणे कितना होगा, डी का मान 15 होगा, ठीक है। अब हम क्या 25 गुणे 15 यहाँ भी कर लेंगे, उसके बाद 100 कर देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन हमारा निकल के आ जाएगा। 18 दूना 36 होगा, ठीक है, हम लिख लेंगे। 25 पंचे 125 होता है, हासिल 12 जाएगा, ठीक है, और 25 सेकंड हम 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, बटे आपका कितना हो जाएगा 375, चाहे 375 लिख लो चाहे 25 गुणे 15 लिख लो, काटने में आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सॉल्व होके आएगा, देखो यहाँ पे क्या है 360 है और 375 है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस में आएगा, माइनस में कितना आएगा 15 आएगा, कितना आएगा 15, इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 70, 5 75 माइनस 15 आएगा, और उसके बाद आपका 25 गुणे 15 गुणे 100, तो इस 15 से इस 15 को काट देंगे, ठीक है, और यहाँ 25 को 100 कर देंगे, तो -4 जो प्रतिशत आएगा हानि आएगा, क्या आएगा -4% की हानि होगी। तो देखो क्वेश्चन कितने आसानी से आपने किया, फार्मूले का यूज किया। ट्रिक का यूज कब करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो ट्रिक का यूज कब करते हैं, क्वेश्चन कैसा रहता है तो ट्रिक का यूज करते हैं। देखो ट्रिक का यूज अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपको ट्रिक का यूज पता चलेगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पहाड़ हो जाता है। देखो कुछ टाफियां क्या है, क्वेश्चन है कुछ टाफियां जो है 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदी, 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदी, 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदी, और बाद में क्या किया 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी, फिर 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी। अब देखो दोनों बार क्या हो रहा है, पहली बार खरीद रहा है, ठीक है, पहली बार खरीदा 10 रुपए में 11 के भाव से, और दोबारा क्या कर रहा है 10 रुपए में 9 के भाव से खरीद रहा है। आप देखो इतना क्वेश्चन हो गया। आगे क्या कह रहा है, 1 रुपए में 1 प्रति टॉफी बेचता तो लाभ होगा या हानि, आपको ये बताना है।
तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जब आपका पेपर थोड़ा सा कोई टफ पेपर होता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक आपने जो किया फार्मूला बेस्ड था, अब आपको जब ट्रिक नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। क्या हो जाएगा आपके लिए, पहाड़ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आपको मैं ट्रिक बताया था। आपको ट्रिक क्या बताया था, पहले आपको लिखना था वस्तु, दूसरा आपको लिखना था रुपया, ठीक है। यहाँ पे आपका सीपी देखो क्या हो रहा है, सीपी आपका क्या हो रहा है, पहले खरीद रहा है कितना, 10 रुपए में 11 खरीद रहा है। हमने यहाँ रुपए के नीचे रुपए और 11 वस्तु खरीद रहा है। ये आपका एक बार खरीद लिया, दोबारा फिर खरीदा जा रहा है 10 रुपए में 9 के भाव से, 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदा जा रहा है। और यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ जो है बेचा जा रहा है 1 रुपए में 1 के भाव से, 1 रुपए में 1 के भाव से बेच दिया जा रहा है। आप देखो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो गया कि नहीं हो गया, कि अभी तक एक बार खरीदा जाता था, एक बार बेचा जाता था, लेकिन यहाँ 2 बार खरीदा गया और 1 बार बेचा जा रहा है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया, इसको अच्छे से समझना है आपको क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताता था कि अगर 1 रुपए में बेचा जाए तब क्या होगा, 1 रुपए का रेट निकालना होगा तो 10/11 हो जाएगा, और यहाँ निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। यहाँ निकालना होगा तो 1/1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो मैं नीचे वाला बताता था, इस नीचे वाले का सबका एलसीएम लेना होता है, एलसीएम ले लो। तो ये 11 है, ये 9 है, इनका एलसीएम कितना होगा, 99 होगा, ठीक है। तो ये 99 हो गया, ये आपका 99 हो गया। अब यहाँ पे देखो मैटर फंस रहा है, यहाँ पे मैटर क्यों फंस रहा है, क्योंकि 2 बार चीजें खरीदी जा रही हैं और बेची सिर्फ 1 बार जा रही है। तो यहाँ पे जो होगा एलसीएम जो निकल के आएगा वो आपका आएगा 198। क्यों आएगा, इनको दोनों को जोड़ के आएगा, इनको दोनों को जोड़ के आएगा। 1 बार होता तो 99 हो जाता, लेकिन 2 बार बेचा जा रहा है, मतलब 2 बार खरीदा गया है, तो 99 दोनों कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना समझना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखो तो यहाँ जो हो गया 198 हो गया। अब देखो चीजें क्या होंगी, हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 9 99, और 10 का गुणा 9 में करेंगे तो 90 हो जाएगा। 9 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये 198। हमने क्या कहा था कि जब सीपी और एसपी और सीपी दोनों दिया गया हो और आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं। तो एसपी कितना है हमारा, 198, 198 माइनस 200 बटे आपका जो होता है सीपी आप देख रहे हो कि 200 आया है, 200 लिख दो, यहाँ पे 100 कर दो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। जब 198 से 200 माइनस करोगे तो माइनस में 2 आएगा, माइनस में 2 आएगा, उसके बाद बटे आपका 200, ठीक है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, -1 आया तो -1% की क्या होगी, हानि होगी। -1% दिख दे रहा हूँ नीचे, अगर नहीं दिख रहा है तो -1% की हानि होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जब बहुत अच्छा पेपर बनता है। आपका यूपी पुलिस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो पहले आपको बताया गया वो यूपी पुलिस वगैरह में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। लेखपाल का लेवल होगा तो लेखपाल में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। दरोगा का लेवल होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्या है, तो तैयारी आपको ऐसी करनी है, तैयारी है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन किस में पूछा जाता है, वो आपको सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी। जिसकी तैयारी आपको करना होगा वो आपको बताना कि उस चीज की आपको तैयारी अच्छे से कराई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो को ऐसे लाइक करते रहिए और चीजों को अच्छे से देखते रहिए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, वो जरूर करिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।